नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेताजी कहिन और मैं सीपी शुक्ला। माहौल एकदम गर्म है, बाजार एकदम टाइट है, दुकानदारी चकाचक चल रही है और सारे धर्म के ठेकेदार, जाति के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार या बाजार में एकदम आ चुके हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, न वादी को दिक्कत है न प्रतिवादी को दिक्कत है और सारी की सारी दिक्कत आज जो है खड़ी हो गई है धर्म के ठेकेदारों को, जात के ठेकेदारों को, मजहब के ठेकेदारों को। मैं घटना बताने जा रहा हूं, फिर दोबारा से बताने जा रहा हूं कि मैं घटना बताने जा रहा हूं B.R. गवई साहब की और उस वकील की जिसने उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया। मुख्य घटना के संदर्भ में पहुंचने के पहले और कोई निर्णय लेने के पहले सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जान लिया जाए घटना क्या है, कब की है, कैसे है और वह क्रमबद्ध तरीके से समझ में आनी चाहिए। गवई साहब ने क्या कहा, याचिकाकर्ता ने क्या याचिका दायर की और वकील साहब ने क्या कहा। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा जो कि खंडित प्रतिमा थी और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है वह धरोहर, जिसके संदर्भ में राकेश दलाल नाम के हरियाणा के रहने वाले याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि आप आदेश करिए कि इस मूर्ति को सही किया जाए, बना दिया जाए, मरम्मत कर दिया जाए, जिसे उसने दायर किया 13 जून 2025 को। इसके बीच में सुनवाई चली और 16 सितंबर 2025 को उसकी याचिका खारिज कर दी गई। खारिज करते समय मुख्य न्यायाधीश ने मात्र इतने शब्द कहे थे कि यह पुरातत्व विभाग का मैटर है, वह इसे समझेगा, इसमें मैं किसी तरीके का आदेश नहीं पारित कर सकता हूं कि उसे बनाया जाए कि न बनाया जाए, क्या किया जाए। और अगर आपको इतनी परेशानी है, आपको इतनी दिक्कत है, तो आप एक तपस्या करिए, एक साधना करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि वह अपनी मूर्ति स्वयं डेवलप कर लें, फिर बना लें, मरम्मत कर लें, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस बात से किशोर साहब, वकील साहब आहत हुए और उन्होंने सोमवार के दिन जज साहब के ऊपर निशाना करके अपना जूता फेंका। हुआ जूता लगा नहीं लगा यह कोई मुद्दा नहीं है। और उसके बाद इन्होंने अपनी दलील दी कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो किया यह ईश्वर ने करवाया है, क्योंकि जज साहब ने कहा हुआ था कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए, ईश्वर जो करवाते हैं वह सही होता है। तमाम तरीके की बात बनाना, बातें कहना वकील साहब ने किया। यह इन दोनों लोगों का मैटर था। फिर मंगलवार को जज साहब फिर अपने कोर्ट में बैठते हैं, अपने चेंबर में बैठते हैं और साधारण रूप से सारे काम चल रहे हैं और आग जो है सोमवार से ही धधक रही है। उसके बाद वह अपना काम साधारण रूप से करते हैं, जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, न्याय का जो कार्य है वो अपना कर रहे हैं निरंतर। लेकिन इसके बीच में एंट्री होती है धर्म के ठेकेदारों की, जात के ठेकेदारों की, राजनीति के ठेकेदारों की, कोर्ट के ठेकेदारों की, कचहरी के ठेकेदारों की, मतलब एक प्रकार से दलाल लोगों की एंट्री हो जाती है। अब यह लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हें दलित बता के सवर्ण से लड़ाने का प्रयास, सवर्ण के बारे में गाली देना, दलित के बारे में गाली देना। अब आपस में जनता एक दूसरे में लड़ रही है। सोचने का विषय यह है, न्यायपालिका के न्यायाधीश के ऊपर जूता उछाला गया। किसी भी न्यायपालिका का कोई भी न्यायाधीश हो, उसके ऊपर जूता उछाला जाना निंदनीय है, आपराधिक घटना है। अपराध को इंगित करेगा कोर्ट, कचहरी, वह न्याय देगी। यह आपस में हम झगड़ा करके एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना फैला के किसी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण गवई साहब ने दिया कि वह एकदम शांत मुद्रा में बैठे रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर ठेकेदारों की प्रतिक्रियाएं लगातार चलती रही। आज भी चलती रही। आज दिन है बुधवार का, पर पूरे मीडिया जगत से लेकर के जर्नल चाय पान की दुकान तक सिर्फ इसी बात की चर्चा चल रही थी कि आखिर जूता क्यों उछाला गया। वह जो है दलित वर्ग के हैं इसलिए उछाला गया, वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुके हैं पुश्तैनी तरीके से, वो या जितनी चीजें स्वयं गवई साहब अपने बारे में नहीं जानते हैं
उससे ज्यादा चीजें तो सामने वाले बताना शुरू कर दे रहे हैं। आपके नफरत फैलाने से, आपके जातीय भावना को भड़काने से समाज का ही नुकसान होगा। और वही कोर्ट, वही कचहरी, वही जज, वही वकील आप लोगों के ऊपर ही मुकदमा चलाएंगे और आप लोगों को न्याय संगत तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप लोग जो कर रहे हैं, कहीं अगर दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई तो होके रहेगी। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भगवान विष्णु के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, उनके ऊपर जो वकील की प्रतिक्रिया रही, याचिकाकर्ता की जो याचिका रही, उन चीजों को संवैधानिक तरीके से चलने दीजिए। उसमें राजनीति का समावेश मत करिए, धर्म का समावेश मत करिए, जाति का समावेश मत करिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं से, अभी तो घटना दुखद हुई है, कहीं घटना भयावह न हो जाए, क्योंकि किसी छोटे पद के ऊपर हमला नहीं हुआ है। और यह सभी को जान लेना जरूरी है कि जब व्यक्ति किसी सर्वोच्च पद पे हो जाता है तो न वह किसी धर्म का रह जाता है, न जाति का रह जाता है और न मजहब का रह जाता है। उसके लिए संविधान ही उसका धर्म है, उसका कार्य ही उसका धर्म है और न्याय करना ही उसका जीवन है। इसलिए आप लोग अपनी भावनाओं को दूसरों के ऊपर प्रेषित करने का, दूसरों के ऊपर लगाने का, दूसरों के ऊपर दबाव बनाने का